राजमाता सिंधिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसे खिलाड़ियों के उपयोग हेतु शुरू किया जाएगा। उज्जैन में बना यह प्रदेश का तीसरा सिंथेटिक ट्रैक है। इस सिंथेटिक ट्रैक को बनाने के लिए स्पेशल मटेरियल विदेश से मंगवाया गया है। भोपाल और इंदौर में पहले से ही इस स्तर के ट्रैक उपलब्ध हैं। उज्जैन में दौड़ने के लिए 400 मीटर का गोल ट्रैक और 100 मीटर का सीधा ट्रैक बनाया गया है। इसका अगले माह गुड़ी पड़वा 22 मार्च पर या इसके आसपास की तारीख में लोकार्पण किया जा सकता है। यही रिक्त भूमि पर 11.50 करोड़ रुपए से इंडोर स्टेडियम बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। ट्रैक का निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2021 में प्रारंभ किया था। निर्माण के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए खेल मंत्रालय ने एथलेटिक खिलाड़ियों की सुविधाओं की मांग पर स्वीकृत किए थे। पुलिस हाउसिंग के वेदांत जादौन और सब इंजीनियर प्रिया भाभोर के मार्गदर्शन में प्रथम चरण में 1 करोड़ 70 लाख रुपए के नवीन भरने का काम 1 साल पहले पूर्ण कर लिया गया था। दूसरे चरण में डामर रबड़ बेस्ड सिंथेटिक लेयर चढ़ाने का काम कुछ देरी से शुरू हुआ था। इसकी वजह निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 5 मर्तबा निविदा निकालने पर ठेकेदार का चयन नहीं हो पाना रही, क्योंकि हर बार निर्माण लागत 4 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक कीमत पर काम करने का प्रस्ताव कंस्ट्रक्शन फर्म की ओर से मिल रहा था और कॉर्पोरेशन 1 रुपया अतिरिक्त खर्च किए बगैर ही काम करने की इच्छा रखता था। इसके बाद दिल्ली की कॉन्ट्रैक्टर फर्म द ग्रांड स्पोर्ट्स ने निर्धारित प्रस्ताव पर ही काम करने को हामी भरी और उसी से ही कार्य कर दिया। द ग्रांड स्पोर्ट्स को 18 फरवरी से पहले काम पूर्ण करके देना था। निर्माण एजेंसी तय समय पर काम पूर्ण कर दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर वेदांत जादव ने मीडिया को बताया कि इस काम को करने का हमारी टीम का पहला अनुभव था। सिविल वर्क में भवन तो काफी बनाए हैं, मगर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम पहला किया है। अब सिर्फ 400 मीटर लंबे सिंथेटिक ट्रैक पर 8 लेन की मार्किंग करना है। ये काम सप्ताह भर में हो जाएगा। इस ट्रैक में विशेष मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसको विदेश से मंगवाया गया है। इस ट्रैक पर रनिंग के दौरान खिलाड़ी घायल नहीं होंगे। उज्जैन जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल ग्राउंड नहीं होने की कमी को खिलाड़ियों और खेल संगठनों द्वारा समय समय पर उठाया जाता रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रैक के बनने से खिलाड़ियों को जिले के बाहर जाकर प्रैक्टिस नहीं करना होगी, साथ ही खिलाड़ियों के खेल का स्तर सुधरेगा। काम शुरू किया था आपके डिपार्टमेंट द्वारा जी, कहाँ किस स्थिति में पहुंचा है और ये किस प्रकार का अनुभव रहा, चूँकि आपने भी पहली बार इसको ट्रैक को बनाया है? जी, सिंथेटिक ट्रैक का काम करीब 1.5 साल पहले 2 चरणों में बनना था, जिसमें पहला चरण था सिविल वर्क। सिविल वर्क में जो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में काम कराते हैं, कॉन्क्रीटिंग और ये फेंसिंग वगैरह का, ड्रेन नाली, ये काम कराया गया। उसके बाद सेकेंड एजेंसी जो कि एक्सपर्टाइज होना चाहिए रबड़ के मामले में, सिंथेटिक के मामले में, वो कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो बेसिकली दिल्ली में रहती हैं। 3 कंपनियां जिनका कई बार बिडिंग करा गया पर हाई रेट के कारण वो सैंक्शन नहीं हुआ। फिर उसके पश्चात कुछ नेगोशिएशन करके उनसे और एक द ग्रेट स्पोर्ट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसमें नया अनुभव था, बिल्कुल नया था। बाकी नेट के माध्यम से और जो पुराने ट्रैक बन चुके हैं उनके सलाह से हमने इसमें एक्सपर्टाइज करी, पूरा इसका नॉलेज लिया और एजेंसी भी काफ़ी इसी काम को करती है पर्टिकुलरली, तो उसने भी अच्छा सहयोग दिया। इसमें मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये शॉक पैड है, सिंथेटिक का मेन उद्देश्य रहता है कि जब धावक दौड़े तो उसके जूतों की स्पाइक्स उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसमें चले जाए और उसको कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर वो हार्ड सरफेस पे दौड़ेगा तो लिगामेंट इंजरी या दूसरी कोई इंजरी की समस्या हो सकती है। तो सिंथेटिक ट्रैक वो बिल्कुल उसको स्मूथ रनिंग के लिए सहायक रहता है। इसमें जर्मनी से मटेरियल आता है, जिसका जर्मनी का मटेरियल उसने जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एजेंसी है, उन्होंने हमें इसके बाकायदा जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह होते हैं उसके सब दस्तावेज भी दिए हैं और वहीं से ये मटेरियल आया है। जहाँ के लिए मटेरियल रहता है वहीं पहुँचता है। तो इसमें क्वालिटी को लेके कोई दिक्कत या प्रश्न नहीं उठ पाया। अच्छी बात ये रही। इसमें 2 लेयर होती है, एक SBR लेयर होती है और एक ऊपर होती है EPDM की लेयर। SBR लेयर को हम शॉक पैड लेयर बोलते हैं, जो कि यूज्ड रबड़ के ग्रेनुअल्स होते हैं, और एक ऊपर जो टॉपिंग है जो लाल कलर की आप यहाँ देख रहे होंगे, वो बिल्कुल फ्रेश रबड़ होता है। बिल्कुल फ्रेश मतलब कि बिल्कुल अनयूज्ड रबड़ रहता है। उसकी टॉपिंग की जाती है PU इनेमल से। PU इनेमल अपने आप में इतना हार्ड मटेरियल है कि कई बार हम लोग जब काम कर रहे थे, जैसा आपने अनुभव का बोला, तो हम बकेट में अगर मटेरियल PU को छोड़ गए 10 घंटे में वो इतना सेट हो जाता है कि वो कंक्रीट से भी हार्ड हो जाता है, वो ब्रेकर से भी नहीं टूटता है। तो
इसका अच्छा मजबूती के लिए अच्छा कारण है। PU जो अपना बेस इसको हमने दिया है, और पानी का जो है उसके लिए ड्रेन की हमने सुविधा कर रखी है, क्योंकि पानी ऊपर से कुछ इसमें दिक्कत नहीं देगा, पर कहीं दूसरी तरफ से नहीं जाना चाहिए। बाकी इसमें ऐसा सच कुछ